हेलो जी, खम्मा गणिसा। तो आपने मेरा अभी लास्ट जो मिनी व्लॉग देखा था उसमें आपने देखा था कि मैं बीकानेर आ रही थी। तो फाइनली मैं बीकानेर पहुंच गई। हम लोग दोपहर में रवाना हुए थे और हमको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है। और जस्ट पहुंचते ही पापा गेट पे ही मिल गए। तो गेट पे पूर्व उतर के पापा के साथ में पैदल पैदल ही रवाना हो गया और हम लोग गाड़ी में हैं, हमारे साथ में विशाल है। तो पूरा ये इतना एक्साइटेड हो गया पापा को देख के कि ये वहीं उतर गया और ये पूरा कैंपस देखते देखते आता है। इसको सोल्जर्स का कुछ ज़्यादा ही वो है, शौक है। तो बस हम घर पे पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद में राधु को मामा खिला रहा है। वो अपने मामा को कैसे घूर रही है, क्योंकि वो जब किसी अनजान को देखती है तो वैसे ही रिएक्ट करती है। तो बस वो उसको घूर घूर के देख रही है, वो उसकी तरफ हंस रहा है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। और इधर ही इसको देखो, ये पूरी जगह घूम के आ गया, सोल्जर्स के पास जाके आ गया, नाना मुझे ये दिखाओ, नाना मुझे वो दिखाओ, सब जगह जाके आ गया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि सोल्जर्स कैसे चलते हैं और ये सब बताता था। बस खाना खाने बैठे तो मम्मी से बाजरे की रोटी बनवाई और साथ में गुड़ खाया, और बाकी तो नॉर्मल जो खाना था वो था ही। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत करेंगे बीएसएफ के कैंपस से। मैं आ गई मम्मी पापा के पास में बीकानेर, और ये है सुबह सुबह का नज़ारा। मम्मी तो नहा लिया और दिया बत्ती भी कर दिया। ये है मम्मी के पेड़ पौधे जो उन्होंने लगा रखे। वहाँ है शिवलिंग, यहाँ है तुलसी माता। ये कौन सा पेड़ है पता नहीं। और ये है क्वार्टर। आज हम जाएंगे देशनोक। लो, लेकिन मैं दिया बातें करूँ। सुंदर है, कठोर लैड है। तो यहाँ पे सुबह सुबह सब लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं। मम्मी यहाँ पे माला फेर रहे हैं। माला फेरने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वो नाश्ता करते हैं, और वहाँ पे विशाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में भक्ति भी जरूरी है। तो बस वो कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे माला फेर रहे हैं। उसके बाद में नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे देशनोक। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे की पैंट का है, पेंट पैंट और बनी। बहुत बढ़िया। ये मेरा भाई सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता लेके आया है, इडली सांभर और जलेबी। तो फाइनली हम सब लोग घर से रवाना हो गए। अब हम लोग देशनोक की तरफ जा रहे हैं। विशाल ड्राइव कर रहा है, पापा पास में बैठे हैं, और पुरु जैसे कि हमेशा बैठते हैं अपने नाना की गोदी में ही बैठा हुआ है। पुरु पापा ने राधु को ले रखा है, तो वो हमारे साथ पीछे ही बैठे हैं, क्योंकि वो रह नहीं रही थी, थोड़ा परेशान हो रही थी इसलिए कि कल भी पूरा दिन वो सफ़र में परेशान हो गई। फिर आज हम जा रहे हैं तो ऐसा करके वो गाड़ी में परेशान हो रही है। तो बस हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देशनोक। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी और हम लोग वहाँ से प्रसाद ले लिया, और प्रसाद लेके हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल भोरक माता जी का मंदिर। यहाँ पे पहले बहुत दुकानें वगैरह थी, अब तो काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो चलो आगे चलते हैं। हम पहुँच गए हैं देशनोक करनी माता मंदिर में। भीड़ हो रही है और बहुत तेज़ धूप भी। मैंने दिन से मना कर दिया था। राधु गाड़ी के अंदर ही सो गई थी, और जब हम लाइनों में लगे तब वो सो रही थी। तो पापा ने उसको ऐसे ले लिया क्योंकि उसको इस तरफ धूप लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसको साइड में चिपका के ले रखा है। और मंदिर के गेट पे पहुंच गए हैं। ये जो दोनों तरफ आप गेट देख रहे हो, ये चांदी के गेट है, और डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ की। मतलब जो मंदिर की जो कलाकृति है वो बहुत सुंदर है। इसका जो ये पूरा पत्थर है, पूरा मार्बल है,
और यहाँ पे आज का थोड़ी भीड़ है तो इतना वीडियो वगैरह बन नहीं पा रहा है। मैं सोचा था पूरा बनाने का, लेकिन बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई तो इतना वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। वहाँ से गेट के अंदर से आए, अंदर आने के बाद में भी यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। पहले उस तरफ से, इस तरफ से एग्जिट थी, अब एग्जिट का गेट दूसरी तरफ निकाल दिया। यहाँ से एंट्री और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते हैं, वापस इस तरफ आने नहीं देते हैं मंदिर की तरफ। तो बस हम लोग मंदिर में लाइनों में लगे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पैरों को घसीटते हुए चले, क्योंकि अगर आपके पैरों में चूहा आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। और चार्जेस वगैरह लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, जैसे आपको शूट वगैरह करना चाहते हो कैमरे वगैरह के, तो वो आपके एक रसीद काट के देते हैं। और ये है यहाँ पे चूहे, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा लगा कि थोड़े कम है, लेकिन हो सकता है मुझे लगा हो। पर यहाँ इस मंदिर में मतलब बहुत ज़्यादा चूहे हैं, तो आपको अपने पैरों का बहुत ध्यान रख के और बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि अगर आपके पैर में से गलती से भी चूहा आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना ही पड़ता है। यहाँ पे ये रिवाज ही है। तो बस हम लाइनों में लगे, हमने दर्शन कर लिए। वहाँ से बस हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर की चारों तरफ जो हम फेरी लगाते हैं वो है। तो यहाँ पे क्या, जैसे प्रसाद वगैरह लोग पैरों में डाल देते हैं, तो जो भी चूहों के लिए आप लेके आते हो वो आप यहाँ डाल सकते हो। उससे क्या वो पैर में भी नहीं आएगा, वो ख़राब भी नहीं होगा। जो चूहे वगैरह होते हैं वो यहाँ ही से खा लेते हैं। तो बस हम लोग चारों तरफ यहाँ से घूम के, और पहले होता था कि हम उधर से निकल जाते थे, अब हमको दूसरे गेट से निकलना, हमको वापस इस तरफ नहीं आने देंगे। तो मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे पीछे का जो मंदिर में, यहाँ थोड़ी भीड़ कम थी इसलिए यहाँ का शूट कर लिया है। बाकी बाहर निकल जाएंगे तो देखेंगे, अगर करने देंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अलाउड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखते हैं। तो बस यहाँ पे हमने माता जी की निकाली, और ये है यहाँ पे माता जी की अखंड जोत। ये हमेशा जलती रहती है, ये मतलब जब भी मैं आती हूँ मंदिर में ये मुझे हमेशा जलते हुए मिलती है। और बस वहाँ से मंदिर से निकल गए, और यहाँ से निकलने के बाद में ये यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। ये मानू बाईसा का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में यहाँ पे माता जी के मंदिर के साइड में छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं। तो एक ये वाला मंदिर है, यहाँ पे भी आप, पहले क्या जगह जगह लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा देते थे, तो अब उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आपको बस जहाँ बर्तन है वहीं चढ़ाओ, जिससे क्या गंदगी भी नहीं होती और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान होता है। उसके बाद में मंदिर के जस्ट साइड में ही ये यहाँ पे बना हुआ है, ये आवड़ माता का मंदिर है। तो ये 7 बहनों का मंदिर है। इसमें भी बस मैं दर्शन किए और बाहर से ही क्लिप शूट कर ली, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो रही थी, तो बाहर से, अंदर से नहीं किया है। बस ये पूरा देख लो आप, ये मंदिर है। और ये जो आवड़ माता का मंदिर है उसमें ये 7 बहनों की मूर्तियाँ हैं। तो बस हम लोग बाहर निकल गए। चेंज कर दिया, पहले यहाँ दुकानें थी, यहाँ ये पूरा पार्किंग का कर दिया, और पीछे का मेन गेट खोल के यहाँ से एग्जिट कर दिया, वरना पहले इधर नहीं था। और इधर पूरी दुकानें थी, और ये मेन गेट इधर है। तो ये बाहर निकलने का रास्ता और प्रवेश द्वार उस तरफ है, और ये पूरा यहाँ पे पार्किंग का कर दिया, वरना यहाँ पे चारों तरफ दुकानें थी। आज मंदिर में थोड़ी भीड़ है। आजकल ये दुकानें वगैरह इस तरफ कर दी, इस तरफ पूरी टॉयज वॉयज की सारी दुकानें। और यहाँ पे ये पूरा पार्किंग का कर दिया है, ये सामने मंदिर। यहाँ पे हम लोग दुकानों में थोड़ा सा सामान लेने के लिए रुक गए थे, तो बस मैंने तो नॉर्मल सिंदूर वगैरह ये सब ही लिया है, और पूरू को बस टॉयज़ चाहिए थे। तो पूरू ने अपने टॉयज़ देखे, पूरू नाना के साथ में टॉयज़ लेने गया, और मैं और मम्मी सिंदूर, और कहते हैं सिंदूर लेके जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ से सिंदूर लिया और पूरू टॉयज़ लेने के लिए निकल गया। पर ये व्यवस्था जो है ये बहुत अच्छी कर दी इन्होंने, क्योंकि दुकानें सब एक साइड कर दी, वरना पूरी दुकानें बीच में थी। बस उसके बाद में हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, पापा मम्मी ने तो खाया नहीं, हमने नाश्ता किया। और इसको देखो कैसे टेबल पर चढ़ के बैठ जाती है, और जूस दर्शन कर लिए हैं। अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं, और ये है यहाँ पे पुलिस स्टेशन मंदिर के जस्ट पास में। अगर आप कहीं से आ रहे हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ सकते हो। धूप इतनी भयंकर है कि बैंड बज गई।